नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित समता के अधिकार में से अनुच्छेद 16 का वर्णन गा करके करेंगे। इसके पहले हमने अनुच्छेद 15 का वर्णन किया है। आप चाहें तो इसके पहले उस वीडियो को देख लें। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, एक प्रकार से सरकारी नौकरियों में अवसर की समता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 16 लोक नियोजन बारे अवसर की समता दिलवारे, नहीं विभेद इनके आधारा, उद्भव जन्म स्थान सहारा, जाति धर्म व लिंग निवासा, मूल वंश का दे नहीं झांसा। 16 लोक नियोजन बारे यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का वर्णन करता है और वो कहता है कि कुछ ऐसे आधारों को लेकर के विभेद ना करें, जैसे जन्म स्थान का आधार लेकर के, जाति का आधार, धर्म व लिंग, निवास और मूल वंश इनका आधार लेकर के लोक नियोजन में विभेद ना करें, मतलब सरकारी नौकरियों में विभेद ना करें, अवसर की समानता रखें। इसमें कुछ आगे और है, जिन पर पिछड़ापन है भारी, आरक्षण में उनकी बारी। अनुच्छेद 16 कहता है कि यदि राज्य की राय में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एससी एसटी में जो आए, वह जन भी आरक्षण पाए, होए नियोजन यदि सरकारी, तब आरक्षण होवे जारी। अनुच्छेद 16 कहता है, यदि राज्य की राय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो उन नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो न भरी आरक्षित सीटें, बैकलॉग की बनती सीटें। अनुच्छेद 16 कहता है, यदि आरक्षित रिक्तियां भर्ती वर्ष में 2 प्रयासों के बावजूद भी अभ्यर्थियों के अभाव में भरी नहीं जाती हैं, तो वे आरक्षित सीटें बैकलॉग की सीटें बन जाती हैं। ये सीटें जिस वर्ग में आए, 100% उनको मिल जाएं। बैकलॉग की आरक्षित सीटें जिस वर्ग की होती हैं, वे उसी वर्ग को 100% प्रदान की जाएंगी। कैरी फॉरवर्ड नियम सहारा, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकारा। कैरी फॉरवर्ड नियम का सहारा लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस बात को स्वीकारा है। अब कैरी फॉरवर्ड नियम क्या है? इस प्रक्रिया में किसी डेटा को एक अवधि से दूसरी अवधि में ले जाया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर जो बैकलॉग की सीटें हैं, उन सीटों को अगली भर्ती में उन्हीं आरक्षित वर्ग को पुनः प्रदान कर दी जाती हैं।
कुछ राज्य के होए निवासी, उनको मिले वरीयता खासी। कुछ राज्य के निवासियों को विशेष वरीयता आरक्षण में प्रदान की जाती है। यह वरीयता कौन कौन दे सकता है? राज संघ दे सके वरीयता, जिनका परिचय स्थानीयता। जो उस राज्य के स्थानीय निवासी हैं तो उनको राज्य भी दे सकता है या संघ भी आरक्षण में वरीयता दे सकता है। सरकारी सेवा में पाते, जो जन लोकल से हैं आते। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं वो सरकारी सेवाओं में आरक्षण पाएंगे और उन्हीं आरक्षण में उनको विशेष वरीयता दी जाएगी। कौन कौन से वो राज्य हैं? मिले वरीयता त्रिपुर हिमाचल, सब नौकरियों में अरुणाचल। यानी त्रिपुरा, हिमाचल और अरुणाचल में रहने वाले निवासियों को आरक्षण की विशेष सुविधा प्रदान की जा सकती है। धन्यवाद।